Hello people, I hope you're doing really good. Today, a lot of people are here to talk to you about something which is really very needed at this given point of time. अगर अभी के हम सिनेरियो की बात करते हैं तो अभी स्टूडेंट्स को इस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज देयर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स जिससे जूझना पड़ रहा था. तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल अराउंड इंडिया वर स्ट्रगलिंग विद अदर एस्पेक्ट्स अदर देन स्टडीज. मतलब पढ़ाई तो छोड़ो, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के साथ में कोविड इज ऑफ कोर्स अ मेजर थिंग. कोविड की वजह से एग्जाम डेट्स, इंस्टीट्यूट के बैक टू बैक नोटिफिकेशंस एंड इतनी सारी अनसर्टेनिटीज और मेस क्रिएट हो गया था. सो वी थॉट ऑल ऑफ अस वुड कम टुगेदर टुडे एंड वुड लव टू आंसर ऑल द पॉसिबल क्वेरीज व्हिच आर देयर इन योर माइंड. तो आपके माइंड में जितनी भी संभावित क्वेरीज हैं जो आपके दिमाग में आ रही थी, स्टूडेंट्स क्वेरीज कर रहे थे इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे टीचर्स के साथ में, उन सब क्वेरीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस सेशन इज ओवर ऑल ऑफ योर क्वेरीज वुड बी सॉर्टेड. आप एग्जीक्यूटिव में है या प्रोफेशनल में है, एग्जीक्यूटिव में ओल्ड सिलेबस के बच्चों को क्वेरीज आ रही है, एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस के बच्चों की क्वेरीज, प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस बच्चों की क्वेरीज, प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस बच्चों की क्वेरीज, हर पॉसिबल एरिया में जो जो चीजों में अनसर्टेनिटी है हम हर उस एस्पेक्ट को आज डिस्कस करने वाले हैं. सो आई बिलीव आफ्टर दिस सेशन यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि आपको किस तरह से आगे प्लान करना है. बिकॉज पढ़ाई तो एट द एंड ऑफ द डे आपने करनी ही है, बट अगर बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो स्टूडेंट को अगर एक क्लियर रास्ता दिख जाता है कि हाँ मुझे इस रास्ते पे चल के और पास होना है, तो उसके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी. सो आज आपके साथ में हैं मैं शुभम सुकलेचा, राज सर, सलीम सर एंड मयूर सर. तो हम चारों का इंटेंशन ऐसा है कि आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज हैं हम उन सबको एक एक करके क्वेश्चन आंसर के माध्यम में आपकी क्लियर कर दें. आई होप I am communicating very clearly. So what we're going to do is we're going to take up a lot of questions and then other people are going to answer them so that you understand each and every aspect very thoroughly. चलिए यार, so without wasting any time, let's start the session. एक सबसे बड़ा जो क्वेरी आता है, एक जो सबसे बड़ा क्वेरी स्टूडेंट्स के माइंड में है, भले ही वो किसी भी लेवल पे हो, भले ही वो व्यक्ति कोई सा भी ओल्ड न्यू में दे रहा हो, एक सबसे बड़ा क्वेरी आ रहा है कि सर हम जिस एरिया में हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंटेमिनेटेड जोन एरिया में हैं, हम ग्रीन जोन में हैं, तो हमारे लिए सिचुएशंस बहुत अलग है एंड हेंस स्टूडेंट्स की डिमांड भी बहुत अलग है. कि एक व्यक्ति कहता है कि सर मैं तो आराम से अगस्त में एग्जाम देना चाहता हूं, मैं ग्रीन जोन में हूं, यहाँ पे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है. कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं सर मैं कंटेमिनेटेड जोन में हूं, यहाँ पे सिचुएशंस बहुत अलग है. कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे लिए एग्जाम सेंटर पे जाना सेफ है क्या नहीं है. सो टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेरीज, टू स्टार्ट विद आई वुड रिक्वेस्ट राज सर. तो राज सर से सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी इन सिनेरियो कि इंडिया में भी अलग अलग सिटीज के अंदर, हम मुंबई की बात करते हो सिचुएशंस आर एक्सट्रीमली बैड और वहीं कुछ सिटीज के अंदर सिचुएशंस हैव इंप्रूव. तो क्या स्टूडेंट को किस प्रकार से अपनी सिटी को भी ध्यान में रखते हुए प्लानिंग को करना होगा कि अपने प्लान को इनकॉर्पोरेट करते समय उसको अपनी सिटी को कितना तवज्जो देना है. तो उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट राज सर टू प्लीज आंसर दिस. या प्लीज. हेलो बच्चों, रिसेंटली ICAI और ICSI दोनों भी इंस्टीट्यूट ने ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का ऑप्शन लिया. जैसे ही ऑप्शन आ चुका है उसके बाद बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन आ चुके, बहुत सारे क्वेश्चन से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. देखो बेटा, अभी जो मैं आपको आंसर देने जा रहा हूं प्लीज ध्यान सुनना. यहां पे मैं आंसर कोई भी एक ग्रुप दो ग्रुप के लिए देना चाहूंगा या आपकी कोई भी एग्जामिनेशन है उसके लिए नहीं दूंगा. मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट के लिए क्या करना चाहिए. मेरा पर्सनल मानना है अगर आप लोग ग्रीन जोन को बिलोंग करते हो, अगर आपके एरिया में कोई भी खतरा नहीं है तो आपको एग्जाम को देना चाहिए. बेटा जी समझिए, हम लोग एग्जाम, याद रखिए हम CS के बच्चे, हम में कॉन्फिडेंस है और हमने इतने महीनों से पढ़ाई की थी और हमारी पढ़ाई बेकार नहीं जानी चाहिए. अगर आपके एरिया में अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है आपको बिंदास एग्जाम को जाना चाहिए, प्रोवाइडेड एक बार आप अपने फैमिली से डिस्कस कर लीजिए. बिकॉज विदाउट डिस्कस विद फैमिली आप कोई भी बेटा डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पापा मम्मी बेटा वो बड़े हैं, वो आप समझते कि आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है. तो बेटा प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए. सेकंड, अगर देखिए अगर आप रेड जोन में हो, मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर रेड जोन में तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए बेटा. अगर रेड जोन में, मेरा सिंपल देखो हर एक का बेटा अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे कंडीशन है हेल्थ इज फर्स्ट. अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपकी फैमिली की हेल्थ भी. उसके बाद अगर आपको जो करना बेटा कर सकते, लेकिन आप रेड जोन में हो तो मेरा एडवाइस होगा आपको एग्जाम को जाना नहीं चाहिए. सर मेरी पढ़ाई हो चुके बट स्टिल सर मैं रेड जोन में हूं, सर ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता है क्या जिससे सर मैं एग्जाम दे सकता हूं? बेटा एक
छोटा सा बट इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप रेड जोन को बिलोंग करते हो, अगर आपके रिलेटिव ऐसे किसी एरिया में, अगर आपके रिलेटिव ऐसे किसी एरिया में है जो ग्रीन जोन में है और जहां पे जाना आपके लिए पॉसिबल है विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क, बिना किसी रिस्क के अगर आप पे जा सकते हो, मैं हर रोज अप डाउन की बात नहीं कर रहा, वहां पे जाके आप रह सकते हो, ओके, विदाउट अफेक्टिंग योर हेल्थ, तो बच्चों वहां पे जाके रहिए और एग्जाम दीजिए। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा ये ऑप्शन आपको लेने के लिए मेरा 5% एडवाइस होगा, 95% मेरा एडवाइस होगा कि रिस्क मत लीजिए, क्योंकि बेटा अगर आप किसी रेड जोन से किसी ग्रीन जोन में जाओगे, इट माइट हैपन दैट कि आप थोड़ा सा बेटा आप लोग भी चीज़ों को स्प्रेड कर सकते हो। तो मेरा पहला मानना है 100% ग्रीन जोन है तो आपको एग्जाम देनी चाहिए, रेड जोन है तो 90% आपको जाना नहीं चाहिए और 5% आप अलग जोन के बारे में सोच सकते हो। ओके, यस, इट इज माय क्लियर रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच। यस पीपल, आई गेस राज सर हैज क्लियरली एक्सप्लेन्ड अस कि हमें किस तरह से जिस एरिया में हम हैं उस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज करना होगा। एंड आई गेस एनीवेज जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम एक एक मंथ्स को पास बाय करेंगे तो हमारे लिए शायद इस केस के अंदर भी क्लैरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। बट राज सर ने अभी के सिनेरियो से यहां से हमें जो दिख रहा है उसको लेके हमें क्लैरिटी देने की कोशिश की है, एंड प्रोबेबली उस चीज को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम अभी से प्लानिंग करेंगे तो हम अगस्त और दिसंबर के अंदर एक क्लैरिटी रख सकते हैं। चलिए यारो, अब आ रहा है हमारा एक और मेजर क्वेश्चन कि अभी जो रिसेंटली ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का ऑप्शन आया, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अगस्त का एग्जाम नहीं देना चाहता है तो वो व्यक्ति दिसंबर का एग्जाम दे सकता है। सो नाउ माय क्वेश्चन हियर इज फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, क्या इस क्वेश्चन का यह मतलब है दैट एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के बच्चों को एक और अटेम्प्ट मिल रहा है? बिकॉज अभी तक जो स्टेटस था वो ये था दैट जून अटेम्प्ट विल बी द लास्ट अटेम्प्ट, सो अगस्त अटेम्प्ट विल बी द लास्ट अटेम्प्ट। बट सिंस इंस्टीट्यूट इज सेइंग कि कोई व्यक्ति चाहे तो अगस्त का अटेम्प्ट नहीं देगा तो उसको दिसंबर देने का मौका मिलेगा, डज दिस मीन that executive old syllabus students have gotten an extra attempt? So that is my first question, and I would request Mayur sir to answer it. This would be my first question कि क्या ओल्ड सिलेबस के एग्जीक्यूटिव के बच्चों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा क्या दिसंबर? और दूसरा मेरा सवाल है कि इन सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए ओल्ड सिलेबस के बच्चों ने किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए कि ओल्ड सिलेबस के बच्चे को अब अगस्त है, फिर एक और अटेम्प्ट अगर दिसंबर में है तो उसको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजों को इनकॉर्पोरेट अभी कर लेना चाहिए। तो रिक्वेस्ट मयूर सर प्लीज इस बारे में कुछ कहिए प्लीज। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट सही में ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछ रहे हैं और अलग अलग मीडियम से पूछ रहे हैं। तो आई विल आंसर दिस। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वेदर दिसंबर विल बी देयर और नॉट फॉर अस ओल्ड सिलेबस, तो प्रैक्टिकली यस मिलेगा, क्योंकि ऑप्ट इन ऑप्ट आउट जो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप ये चीज़ को अवेल कर रहे हो तो अगस्त की जगह आप दिसंबर में दे सकते हो, तो डेफिनेटली आप दिसंबर दे सकते हो, करेक्ट। तो नाउ हमारा जो मेजॉरिटी ओपिनियन है कि यस मिलेगा और दिसंबर मिलेगा फॉर ओल्ड सिलेबस। एंड सिमिलरली ICAI ने भी ऐसा कुछ अटेम्प्ट इंक्रीज किया है फॉर ओल्ड, तो वो देखते हुए हमें लगता है कि यस डेफिनेटली दिसंबर में अटेम्प्ट मिलेगा। वेरी क्लियर। सिमिलरली अब ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हाउ दे शुड गो, व्हाट एग्जैक्टली दे शुड डू एंड हाउ दे शुड फ्लो, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने जून के लिए एनरोल किया था ओल्ड सिलेबस, जो लास्ट अटेम्प्ट होने वाला था वो जुलाई हुआ, वो अगस्त हुआ, इसका मतलब ये है आपको बहुत ही एम्पल टाइम मिला है टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मैं इस चीज़ को 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स में डिवाइड करूंगा। पहला कैटेगरी जो है वो बहुत मॉड्यूल्स अपीयर करने वाले थे जून में ओल्ड सिलेबस, दूसरा कैटेगरी जो है वो सिंगल मॉड्यूल अपीयर करने वाले थे, और तीसरा जो कैटेगरी है किन बच्चों का 1-2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ऐसा कुछ सब्जेक्ट्स बचा हुआ है। तो मेरा ओपिनियन क्लियर है, वेदर इट इज़ बोथ मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल और बेसिकली इट इज़ सम सब्जेक्ट्स फॉर ओल्ड सिलेबस, 100% अगस्त में उन्होंने प्रिपरेशन देना है, उन्होंने दिसंबर का अभी दिमाग नहीं लगाना है, उनको एम्पल टाइम मिल चुका है ऑलरेडी, ओल्ड सिलेबस में उन्होंने पहले प्रिपेयर भी किया होगा, तो अगस्त इज द राइट टाइम टू अपीयर एंड क्लियर एंड प्रोसीड विथ योर फर्दर करिकुलम, वेरी क्लियर। बट
अगर इसमें ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है जो कांटेक्ट कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि सर मैं अभी ओल्ड सिलेबस लास्ट अटेम्प्ट है, मेरी पढ़ाई एक मॉड्यूल की, मैं एक मॉड्यूल अभी दूंगा फिर मैं कन्वर्ट करूंगा न्यू कोर्स में। अरे तो अब सोचो, अगर आप एक मॉड्यूल अभी दे रहे हो और एक मॉड्यूल आपका ड्यू है तो ऑब्वियसली इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और आपको अब दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक मॉड्यूल अगस्त में देना है और जो एक मॉड्यूल आपका पेंडिंग है, अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, ठीक है ना बात, तो ऑब्वियसली आप दिसंबर में आपको ओल्ड सिलेबस मिलेगा तो आप एक मॉड्यूल अभी अगस्त में दे दो और एक मॉड्यूल दिसंबर में दे दो। बट जो सेकेंड मॉड्यूल या जो भी मॉड्यूल आपका ड्यू है उसका प्रिपरेशन अब करो, क्योंकि आपके पास अब एम्पल टाइम है। अब फिर कभी ना कभी आपको ये पूरा पढ़ना है, अगस्त में एग्जाम देना है, फिर मॉड्यूल का रिवीजन करना है, क्योंकि अगस्त के बाद आपको इतना टाइम मिलने वाला नहीं है। तो कंक्लूजन इज, सबसे पहले कि ऑप्ट इन ऑप्ट आउट को देखते हुए लग रहा है मिलेगा, दिसंबर मिलेगा, और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि जो अगस्त में देने वाले हैं उन्होंने दिमाग नहीं लगाना है, अगस्त पे ध्यान देना है। ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं, और अगर जो बच्चों का एक मॉड्यूल अगस्त में है और एक पेंडिंग है, उन्होंने सेकेंड जो भी मॉड्यूल रहेगा जो उन्होंने ड्यू रखा है उसका प्रिपरेशन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट नाउ। दिस इज माई ओपिनियन। ओके, थैंक यू। Yes people, so I guess after all of these insights we are way more clear कि अगर हम ओल्ड सिलेबस के अंदर आते हैं तो हमें किस तरह से चीज़ों को देखना है। बिकॉज जो एक बच्चे सब डरे हुए थे ना कि बस अब ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो एक थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, जिसके कारण हमारे लिए दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हम अब इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के और वी कैन गेट डन विद द एग्जीक्यूटिव एंड ओल्ड सिलेबस इटसेल्फ। तो एक बहुत अच्छा मौका है, तो उस तरह से हम सोच सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि मयूर सर ने बताया। Now I guess the second aspect of discussion would be what about the new syllabus students? Because old syllabus के लिए तो ये last attempt का एक question था, but new syllabus के बच्चे confused ऐसे हैं कि बहुत अलग अलग students अलग अलग scenarios में रहते हैं। Because कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि both group दे रहा था जून में, कोई व्यक्ति हो सकता है जो ग्रुप 1 दे रहा था जून में और ग्रुप 2 दिसंबर में देने वाला था, कोई व्यक्ति हो सकता है जो ग्रुप 2 दे रहा था जून में और ग्रुप 1 दिसंबर में देने वाला था। ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो नाउ सिंस द एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड टू अगस्त, तो अब क्या हमें प्लानिंग में चेंज करना चाहिए? बिकॉज अभी अगर हमने प्लानिंग में चेंज नहीं किया, सो देन यू माइट सफर अ लॉट आफ्टर राइटिंग द अगस्त की एग्जामिनेशन, राइट? सो हाउ डू यू नीड टू चेंज योर प्लान? इसके लिए आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट द बेस्ट पर्सन फॉर दिस, राज सर, कि राज सर एग्जैक्टली बताएं कि न्यू सिलेबस के एग्जीक्यूटिव के बच्चों को किस तरह से प्लानिंग में भी चेंज करना होगा। यस सर, प्लीज। हेलो बच्चों, जैसे अभी मयूर सर ने बताया, ओल्ड सिलेबस के लिए दिस इज अपॉर्चुनिटी। बेटा, ओल्ड सिलेबस के लिए अपॉर्चुनिटी कि उनको एक एक्स्ट्रा मौका मिला है एग्जीक्यूटिव क्लियर करने का। बट न्यू सिलेबस वालों के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है ये सिलेबस, यहाँ पे न्यू सिलेबस के लिए चैलेंजिंग टास्क है कि यहाँ पे उसमें प्रॉपरली उसको मैनेज करना पड़ेगा। समझ चलना, यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक और आपका अगस्त अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट, ये दोनों अटेम्प्ट आपके स्पॉइल हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू सिलेबस वालों को बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। देखो, अब न्यू सिलेबस वालों को मैं डिवाइड करना चाहूँगा 3 कैटेगरी में। कैटेगरी 1 में ऐसे बच्चे जो जून में ऑलरेडी 2 ग्रुप देना चाहते थे। कैटेगरी 2 में ऐसे बच्चे जिनका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर हो चुका था लास्ट दिसंबर में और जून में सिर्फ उनका एक ग्रुप पेंडिंग था। और कैटेगरी 3 में ऐसे बच्चे जो जून में एक ग्रुप दे रहे थे, आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और रिमेनिंग ग्रुप वो लोग दिसंबर के लिए प्लान कर रहे थे। एकदम आराम सुनिए। सबसे पहले कैटेगरी 1, जो बच्चे जून में 2 ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, इनमें अगेन 2 पार्ट होंगे। जो जून में 2 ग्रुप देने वाला था उनमें 2 पार्ट होंगे। ऐसा बच्चा जो जून में 2 ग्रुप देने वाला था, जिसकी पढ़ाई अच्छे से हो चुके, वो बोला सर जून में भी एग्जाम होगी तो हम 2 ग्रुप दे सकते हैं और हम पास हो सकते हैं। ये पहली कैटेगरी है। ओके, अब सुनो बच्चों, जिन बच्चों की जून के अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई हो चुकी है और जो जून के अटेम्प्ट में 2 ग्रुप के लिए 100% तैयार थे, अरे उनको डरने की बात ही नहीं है। बेटा, मेरा उनको स्ट्रिक्टली उनके लिए एडवाइस होगा कि यार अगर आप जून के लिए तैयार थे, आपको जुलाई को और एक मौका मिला था, आपको अगस्त को और एक मौका मिला था, तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, आपको अगस्त में एग्जाम देके खत्म करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई हो चुकी है, आपको और 2 महीने का समय मिला है, आप मार्क्स बढ़ाने के लिए सोचो। अगर इनिशियल अगर आप
3 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन प्लान कर रहे थे, नाउ प्लान फॉर 4 सब्जेक्ट, नाउ प्लान फॉर 5 सब्जेक्ट। अगर आप में एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम प्लान का है, नाउ प्लान फॉर रैंक। बेटा भी ऐसे होगा कि बहुत सारे एरिया से बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ रेड जोन अब यहाँ पे ऑप्ट आउट करेंगे, तो कंपटीशन कम होगा। यहाँ पे आपके लिए रैंक में आने का एक अच्छा मौका मिला है। सर क्या बात करो बेटा, फैक्ट तो फैक्ट है बेटा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, राइट ना। कंपटीशन कम है तो अच्छा मौका मिला है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये किसके लिए? जिनका जोन का कोई भी टेंशन नहीं बेटा जी। आपको बिंदास अगस्त में एग्जाम देनी चाहिए और 100% अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। उनको कोई भी यूट्यूब का वीडियो कोई भी बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आपको आपकी पढ़ाई करते रहना चाहिए। सेकंड, इसी में सेकंड कैटेगरी ऐसी है जो जून में 2 ग्रुप देना चाहते थे, बट सर हम जून में सर 2 ग्रुप हम देना चाहते थे, बट सर एक ग्रुप हमने ऐसा प्लान किया था सर, एक ग्रुप हम लोग बहुत बढ़िया पढ़ेंगे और सर ग्रुप 2 की से हम लोग 19-20 पढ़ाई करेंगे। ग्रुप 2 में निकल गया तो निकल गया, सेट ऑफ में निकला तो निकल गया, या फिर सर जी 1-2 एग्जामिनेशन में आ गया तो अच्छी बात है। मतलब एक ग्रुप एकदम बढ़िया और नेक्स्ट ग्रुप जो भी ग्रुप होगा बेटा उसका 19-20 पढ़ाई। अब उन बच्चों को एक अच्छा मौका मिला है। अगर जून में एग्जाम होती थी, एक ग्रुप के लिए तो तैयार थे, एक ग्रुप तो आपका निकलने वाला था, और जो दूसरा ग्रुप जो 19-20 आप तैयार कर रहे थे, बट आपको मौका मिला है, इसको गंवाना मत। जो 2 महीने का एडिशनल टाइम मिला है, इसमें जो भी सब्जेक्ट जो आपका वीक ग्रुप था, वीक ग्रुप का जो वीक सब्जेक्ट था, उसको प्रिपेयर करने का आपको मौका मिला है। उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और प्रिपेयर करके आपको बहुत बढ़िया चांस है कि 2 ग्रुप निकालने का। मतलब अगर आप थोड़ा भी 19-20 से बेटा समझिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसको गंवाना मत। सर कैसे करना चाहिए? सर थोड़ा सा गाइड तो कीजिए बेटा। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर 19-20 रहेगा जिसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन है यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सभी फैकल्टी के मैराथन रिवीजन वीडियो अपलोड है बेटा यूट्यूब पे। आप सर्च करो बेटा जी, जितने भी सीएस के फैकल्टी, सब फैकल्टी बच्चों के लिए एफर्ट ले रहे बेटा जी, और उनके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। सेकंड, अगर आपके सिटी में बहुत से बेटा सिटी में जूम सेशन चल रहे हैं बेटा, अलग अलग ऑप्शन चल रहे बेटा, वहां से भी आप लोग लेक्चर देख सकते हो। तीसरा ऑप्शन, सर वो भी नहीं करना है बेटा जी, इंस्पायर के वेबसाइट पे एग्जीक्यूटिव के हर एक सब्जेक्ट के नोट्स फ्री में अवेलेबल है। यस बेटा जी, हमारे वेबसाइट पे www.inspireacademy.info पे हर एक सब्जेक्ट नोट्स फ्री में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा अगर किसी भी सब्जेक्ट में तकलीफ लगती है, यू कैन बाय द लेक्चर। मैं ये नहीं बोलूंगा बेटा इंस्पायर के लीजिए, आपको इंडिया में जो फैकल्टी पसंद है उसके लेक्चर बेटा बाय कीजिए, लेकिन आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। एक ही हमारा एम है, हमें पास होना है। यूट्यूब देखना है, जूम पे देखना है, नोट्स पढ़ना है, लेक्चर बाय करना है, डू व्हाट एवर यू वांट। मैं कोई भी एक ऑप्शन बेटा नहीं बता, डू व्हाट एवर यू वांट, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा कि अगस्त में आपका अटेम्प्ट क्लियर होना चाहिए, 2 ग्रुप निकलने चाहिए, ये चीज। नेक्स्ट देखिए बेटा, उसके अंदर ऐसी कैटेगरी आती है जिनका एक ग्रुप निकल चुका था, जिसका एक ग्रुप पेंडिंग था। जिसका एक ग्रुप पेंडिंग था उनको तो सिंपल यार, एक ग्रुप पेंडिंग है तो अगस्त में एग्जाम देना मतलब देना है और क्लियर करना है। अरे करके आ रहे थे 6 महीने से, एक ग्रुप तो हम पढ़ रहे थे, और वो तो यार आपने एक ग्रुप निकाला है तो आप में पोटेंशियल है बेटा, आप में पोटेंशियल है। एंड डोंट वेस्ट योर पोटेंशियल, बस आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है और एग्जाम आपको देनी है, दैट्स इट। एकदम स्टैंड एकदम क्लियर है बेटा। अब सबसे जो लास्ट कैटेगरी है, जो सबसे थोड़ा सा क्रिटिकल कैटेगरी है, जो कंफ्यूज कैटेगरी है, जिसके लिए बेटा ये सेशन बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने जून में एक ग्रुप का प्लान किया था, सर जी हमने जो था जून में एक ग्रुप देंगे, 15 से 16 जून के बाद सर हम लोग ग्रुप 2 का क्लास शुरू करेंगे, सर ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सर जी हमने ग्रुप 2 अभी देने वाले थे, या फिर सर ग्रुप 1 की पढ़ाई हम 15 जून के बाद करने वाले थे। सब प्रॉब्लम ये हो चुका है, सर जून का सर जुलाई हो गया, सर जुलाई की एग्जाम अगस्त में जाएगी। सर आप बताइए, अगर हम अगस्त में एक ग्रुप देते भी है तो रिमेनिंग ग्रुप की सब पढ़ाई कब शुरू करें? और सर दिसंबर अटेम्प्ट, सर अगस्त का टेंशन नहीं सर, हमें सर दिसंबर का टेंशन आ रहा है सर।
अगस्त तो निकाल लेंगे सर, पिछले 10 महीनों से हम सिर्फ एक ही ग्रुप पढ़ रहे थे सर, और 2 महीना मिला है सर, एक ग्रुप तो वैसे निकाल देंगे सर, सेकंड ग्रुप का क्या करेंगे? तो बेटा जी आपके लिए मेरा एडवाइस होगा, अगर आप इस दुविधा में हो, स्टैंड क्लियर करो। आपका जो भी ग्रुप जिसके लिए अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया होगा, कल से ही पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। क्या बात करें सर? सर शुड वी वेट फॉर अगस्त अटेम्प्ट? ना बच्चों, आप अगस्त अटेम्प्ट का वेट मत कीजिए, उसकी पढ़ाई स्टार्ट करो। अब सुनना, मैं अगस्त अटेम्प्ट स्किप करने की बात नहीं कर रहा। अगर आप ग्रीन जोन में हो, अगस्त अटेम्प्ट दीजिए, बट साथ में आपका रिमेनिंग ग्रुप भी पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। सर कैसे मैनेज करें? देखो यार, अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, देखो बेटा, आपने जो ग्रुप के लिए जून में तैयार थे, भरोसा माने अगर जून तक उसकी आपने पढ़ाई की होगी, अभी तक आपकी पढ़ाई एक बार खत्म हो रहेगी, तो अगर 10 में से दिन के 6 घंटे जिसका आपको अगस्त में एग्जाम देना है वो ग्रुप पढ़ना है। 10 में से 6 घंटा अज्यूम करो आप ग्रुप 1 देने वाले थे, ग्रुप 2 आप लोग बाद में करने वाले थे। एग्जाम्पल लेते हैं, दिन के 6 घंटे हम लोग ग्रुप 1 पढ़ेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल आलस नहीं करना है, ग्रुप 1 6 घंटे डेली पढ़ना मतलब पढ़ना है। 4 घंटा हम लोग ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सर ग्रुप 2 4 घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़े? बेटा जी अगेन आपको YouTube से पढ़ना है, YouTube से पढ़ो, जूम से पढ़ना है, जूम से पढ़ो। बेटा जी अगर आपको यहाँ पे पेन ड्राइव से पढ़ना है, पेन ड्राइव से पढ़िए, जो भी चाहिए बेटा ऑप्शन उससे बेटा पढ़ना शुरू कीजिए। 4 घंटे आपके साथ में हाथ में, 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 1 घंटा, ऐसे डेली आप 4 सब्जेक्ट पढ़ो। सर इतना लोड आएगा, नहीं हो सकता, बेटा एक काम करो, सिंपली 2 घंटा पढ़ो 3 सब्जेक्ट, 2 घंटा पढ़ो प्रैक्टिकल। 4 में से कम देखो, चारों की पढ़ाई हो रही है, अच्छी बात है। मैं बात कर रहा हूं रिमेनिंग ग्रुप की बात कर रहा हूं, जो दिसंबर में देने वाले थे, उसके लिए कल से कैसे पढ़ना चाहिए मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर आपका ग्रुप 2 पेंडिंग था तो कल से अगर आप पढ़ाई शुरू करेंगे, अगर आपको चारों नहीं जमते होंगे, स्टार्ट 2 सब्जेक्ट, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, 2 घंटा थ्योरी क्या, 2 घंटा प्रैक्टिकल क्या, और कोशिश करो कि अगस्त के एग्जाम तक आपके 2 सब्जेक्ट खत्म होंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर अगस्त तक अगर आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाते, अगस्त के बाद जैसे ग्रुप 1 एग्जाम दोगे आपका बर्डन कम हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में आपको रिमेनिंग आपको 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, और नवंबर दिसंबर में अगेन आप रिवीजन कर सकते हो रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट का। बेटा जी बात समझ आ रहा है क्या? 2 सब्जेक्ट अगस्त के पहले और 2 अगस्त के बाद, दैट इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। सर जी ये तो पढ़ाई कर लेंगे सर ये तो पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन सर अगर अगस्त एग्जाम नहीं हुआ तो? बेटा अगर अगस्त एग्जाम नहीं होता है, तकलीफ क्या ना, अगर एग्जाम नहीं होता है, ग्रुप 1 वैसे भी हम पढ़ ही रहते हैं, वो दिसंबर तक पढ़ेंगे। ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट अगस्त तक खत्म करेंगे, और 2 सब्जेक्ट हम लोग सितंबर अक्टूबर खत्म करेंगे, और नवंबर दिसंबर में अगेन हम लोग सबकी रिवीजन करेंगे। स्टैंड क्लियर बेटा? अब भरोसा रखिए, अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपका अगस्त और दिसंबर ये दोनों बेटा टाइम आपके वर्थ रहेंगे, आपका अटेम्प्ट यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएगा। बात एक अटेम्प्ट की नहीं बेटा जी, बात दोनों अटेम्प्ट की है। तो प्लीज टेक योर कॉल, और इसके अलावा कुछ भी अगर आपके क्वेरीज होते आप जरूर कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेरीज है प्लीज बेटा शेयर कीजिए, हम इसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब ये तो डिस्कशन हो गया रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव। बच्चे बोले सर हम प्रोफेशनल में सर हमारे सभी लास्ट का सर 1 ईयर बाकी है, सर हम बहुत जल्दी सर CS बनना चाहते, सर हमारे लिए सर कुछ ही क्या? यस बेटा, मैं उसके लिए इनवाइट करना चाहूंगा शुभम सर को। अगेन आप सबको पता है शुभम सर CS प्रोफेशनल में पूरा का पूरा मॉड्यूल 3 पढ़ाते हैं, तो जो बंदा प्रोफेशनल पढ़ा रहा है वो आपका बेस्ट वे से गाइड कर सकता है। तो मैं प्रोफेशनल के बच्चों को गाइड करने के लिए बुलाना चाहूंगा शुभम सर को। शुभम सर, कैन यू गाइड समथिंग फॉर CS प्रोफेशनल? हाँ यस पीपल, आई गेस राज सर ने बहुत ही इलेबोरेटिव तरीके से, डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से चीज़ें फंक्शन करती है और क्या क्या चीज़ों का आपको अभी से ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्लानिंग के टाइम पे इग्नोर कर देते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अभी से चलना है, सो एज टू इंश्योर दैट वी हैव अ सक्सेसफुल जर्नी। नाउ व्हेन इट कम्स टू CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, तो जनरली मुझे लगता है जनरली CS प्रोफेशनल के बच्चों को इतना ज़्यादा गाइडेंस का जरूरत नहीं होती है जितना एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को रहती है, बिकॉज दीज स्टूडेंट्स आर वे मोर मैच्योर देन
एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स, बट फिर भी एक फेयर आइडिया देने के लिए कि जो बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे उनके लिए, कि प्रोफेशनल के लिए देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए मल्टीपल मॉड्यूल्स है, 3 ग्रुप्स हैं आपके। 3 ग्रुप में अगर कोई भी व्यक्ति तीनों ही ग्रुप दे रहा था जून में, जो कि अटेम्प्ट हो चुका है अब अगस्त में, तो मेरा आपको कहना है कि जी जान लगा के पढ़ दो, इस तरह से कि अगस्त में एग्जाम होने ही वाला है और आप एग्जाम देने ही वाले हो। Study as if the exam is going to happen in August and you're going to write it so as if at all tomorrow something changes, some variable changes और अगस्त में आपको लगता है कि आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए, आप नहीं देते हो, तो आप दिसंबर के लिए डबली प्रिपेयर्ड रहोगे। ये मैं किस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं? एक ऐसा व्यक्ति जो कि तीनों ग्रुप दे रहा था, ठीक है। नाउ इफ इट ऑल देयर इज अ पर्सन, मतलब 3 ग्रुप वाले को दिमाग ही नहीं लगाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड के भाई साहब मुझे अगस्त तक पूरा ग्रुप मेरे पूरे सिलेबस का रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करके चलना है। अब आती है बात उस व्यक्ति की जो एक आधा ग्रुप दे रहा था। नाउ ही हैज टू चेंज हिज डिसीजन, ही हैज टू मेक अ इंपॉर्टेंट चॉइस राइट नाउ कि अगर मैं 2 ग्रुप या 1 ग्रुप दे रहा था जून में, जो कि अगस्त में हो रहा है, और मैं रिमेनिंग ग्रुप देने वाला था दिसंबर में, दैट पर्सन विल हैव टू स्टार्ट स्टडीज फॉर द रिमेनिंग ग्रुप राइट नाउ। एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 दे रहा था जून में, जो कि अब अगस्त में होने वाला है, और वो मॉड्यूल 2 देने वाला है दिसंबर में, ऐसा उसका प्लानिंग था। तो अब वो रुक नहीं सकता कि मैं अगस्त तक तो यही 2 मॉड्यूल की प्रिपरेशन करता हूं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 की, अगस्त का एग्जाम होने के बाद में मैं देखूंगा 2 का क्या करना है। नो, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द रिमेनिंग मॉड्यूल ऑल्सो राइट नाउ। अभी से रिमेनिंग मॉड्यूल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अगस्त के एग्जाम के अंदर भी आप 1% पॉसिबिलिटी रख सकते हैं ना चेंज होने की डेट। एंड दूसरी चीज, अगर अगस्त में एग्जाम हो भी गया, आपने दे भी दिया, तो अगस्त के बाद आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप फ्रेश तरीके से पढ़ाई कर सकें। और मान लेते हैं कल को अगर अगस्त में आपको लगता है कि अगस्त के सिनेरियो देखते हुए कि आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं अगस्त में, सो देन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द ग्रुप्स इन दिसंबर। तो सिंपल सा मेरा ओपिनियन ऐसा रहता है कि कोई व्यक्ति जो ऑल 3 दे रहा है तो अगस्त का माइंडसेट रख के प्रिपेयर करो, फिर हम अगस्त में देखते हैं सिनेरियो क्या होगा। और एनीवेज जैसे जैसे सिनेरियो बदलेगा हम उसके लिए आपसे बात करने के लिए आते रहेंगे। सो अगर सिनेरियो बदलता है तो अगस्त में क्या करना है हम अगस्त में डिसाइड कर सकते हैं, जो व्यक्ति ऑल 3 ग्रुप दे रहा है। कोई व्यक्ति अगर एक आधा ग्रुप अभी और रिमेनिंग ग्रुप दिसंबर में देना चाहता है, तो सिंपल रखो कि भाई साहब जो ग्रुप आप दे रहे हो उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, और जो आपने दिसंबर की प्लान की थी उसकी भी अभी से स्टार्ट कर दो कि वर्स्ट कम सिनेरियो में इन दिसंबर यू कैन अपीयर फॉर ऑल द ग्रुप्स, अगर अगस्त में आप एग्जाम नहीं दे पाते। और अगर आप अगस्त में एग्जाम दे देते हैं तो अगस्त में आपने एग्जाम दे दिया, तो तब तक आपके से फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 आप दे रहे थे, तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 3 हो गए, फिर मॉड्यूल 2 की आपकी प्रिपरेशन आधी हो चुकी है और रिमेनिंग प्रिपरेशन आप तब कर पाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति को इस तरह से प्लान करना है कि दिसंबर जो है ना, दैट हैज टू बी हिज लास्ट एग्जामिनेशन, एज इजी एज दैट। प्रोफेशनल के बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप को लेके कंफ्यूज हैं। सबसे पहले जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं वो हम आज ले ही नहीं रहे, उसके लिए वील बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। सौम्या मैम विल बी डीलिंग अबाउट द एंटायर क्वेश्चंस ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। तो आपके जो भी संभावित डाउट है, बिकॉज दैट इज एन एंटायर डिस्कशन ऑल टुगेदर, वो एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, तो आपके सारी क्वेरीज को संभाल के रखिएगा। आप चाहते हैं तो इस वीडियो के वही कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट सौम्या मैम अपने वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज को ले लेंगे एंड देन शी विल बी आंसरिंग अबाउट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। मैं ये जरूर कह देता हूं अभी कि अभी जो व्यक्ति ऐसा है जो घर पर है, ट्रेनिंग हो भी नहीं रही है, ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये टाइम आप पूरा डिवोट कर सकते हो आपके प्रेपरेशन को, सो दैट आप बाद में जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, प्रोबेबली जनवरी वगैरह से आप जब भी स्टार्ट करेंगे, तब से आप फुल फ्लेजेड समय दे पाएंगे ट्रेनिंग को। तो ये जो आपको समय मिला है, ये जो आपके पास में जबरदस्ती समय मिला है आपको घर पे, उसको आप पॉजिटिवली यूटिलाइज करो, सो दैट आपकी प्रेपरेशन के अंदर आपको एडवांटेज मिल जाएगा। आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली। नाउ दिस इज फॉर ऑल द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। अब अगर मैं बात करता हूं एकदम केयरफुली, तो दिस इज, आई गेस बाय दिस आई हैव आंसर्ड ऑल द सब्सटैंशियल क्वेरीज फॉर ऑल द प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। अब एक और क्वेरी आई है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, एक और एफएक्यू में अगर मैं अगला देखता हूं, सर हमारा जून में एग्जामिनेशन था, now that examination has been postponed to July, then recently that examination has been postponed to August, क्या will there be any additional amendments, क्या कोई भी additional amendments रहेंगे क्या जो हमारे अगस्त की एग्जामिनेशन के लिए हमारे ऊपर आने वाले हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट सलीम सर कि वो इस बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करें कि क्या हमें अगस्त के लिए कुछ स्पेशली पढ़ना है क्या, तो प्लीज सलीम सर। हेलो एवरीवन। अब देखिए कई बच्चों को ये डाउट रहेगा कि अटेम्प्ट जून से जुलाई हुआ, जुलाई से फिर वो पोस्टपोन होकर क्या हो गया अगस्त, तो सर क्या कोई चेंजेस एप्लीकेबल होंगे? तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो पढ़ाई आपने जून के लिए की थी वही आपको पढ़ना है, ना तो कोई अमेंडमेंट्स नोटिफाई किए इंस्टीट्यूट ने अभी तक, ना कुछ। क्लियर? ये सबसे मेन टैक्स को लेके भी है, कंपनी लॉ को भी। तो इंस्टीट्यूट ने जो
जून अटेम्प्ट के लिए चीज़ें नोटिफाई की थी, प्रोविजंस नोटिफाई किए थे, वही अगस्त के लिए एप्लीकेबल है। अभी तक इंस्टीट्यूट का अमेंडमेंट को लेके कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और इनकेस अगर आता है तो इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। यस पीपल, आई गेस इस क्वेश्चन को इतना क्लियरली और इतने कम वर्ड्स में कोई और आंसर नहीं कर पाता एक्सेप्ट फॉर सलीम सर। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि इंस्टीट्यूट अगर कुछ और नोटिफाई नहीं करती है, अगर कुछ कर देती है कभी, तो उस पर एनीवेज हम सब टीचर्स उसके वीडियो बना देंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट अभी तो ये अपेक्षा नहीं लगती है कि अगस्त के एग्जाम के लिए आपको कुछ भी एडिशनल पढ़ना है। तो जो आप जून के लिए पढ़ रहे थे, जो आपके रिवाइज मॉड्यूल अमेंडमेंट्स, एनीवेज आई गेस यूट्यूब पे रामबान सीरीज आप सबने देख ली होगी, उसमें हमने सारे अमेंडमेंट्स एडिशंस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। वही अमेंडमेंट्स एडिशंस जो हैं दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर अगस्त अटेम्प्ट। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नया एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स दिसंबर अटेम्प्ट के लिए नई चीजें एप्लीकेबल होगी, बट उसके लिए तब भी उसके लिए हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे फॉर ऑल द अमेंडमेंट्स एंड एडिशंस। यू डोंट हैव इवन हैव टू वरी अबाउट दैट। चलो, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जो कि अगेन एक डिबेट का इशू है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स के दिमाग में था, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है कि सर इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट जो एग्जाम्स दिसंबर में होने वाले हैं उनके डेट्स में कुछ चेंज होगा क्या? सो इज देयर इवन अ स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी दैट द दिसंबर अटेम्प्ट डेट्स वुड बी चेंजिंग? उसके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग के अंदर तो कुछ चेंज नहीं करना है, बट कोई व्यक्ति अगर डर रहा होता है ना कि यार मैं 2 ग्रुप दूं नहीं दूं या प्रोफेशनल के तीनों दूं नहीं दूं, तो वो उसको इधर वैक्यूम ऐड कर सकता है कि हो सकता है कि कुछ पॉसिबली वहां पे भी एक्स्ट्रा डेज मिल जाए। एंड दैट इज व्हाई एकदम सिंपल, बिकॉज होता ऐसा है कि बहुत स्टूडेंट्स बाद में रिग्रेट कर रहे थे। जो जून में पहले बच्चे एक ग्रुप पे आए थे, कोई 2 ग्रुप की प्लानिंग थी, फिर हमने कहा एक ही ग्रुप देते हैं, वो बच्चे बाद में रिग्रेट कर रहे थे कि सर यार अगर हमें पहले से एक आइडिया भी होता कि जून का अटेम्प्ट इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, तो हम शायद शुरू से दोनों ग्रुप की तैयारी कर लेते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नाउ उसके लिए एक स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी की तरह से क्वेश्चन बनता है, क्या कोई संभावनाएं हैं क्या कि दिसंबर अटेम्प्ट की एग्जाम्स की डेट्स में चेंज होगा? क्या वो थोड़ा सा पुश हो सकता है क्या? तो आई गेस इसके लिए मुझे उसी व्यक्ति को बुलाना होगा, द पर्सन हु हैज द मोस्ट मतलब हाईएस्ट एक्सपीरियंस, वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपीरियंस पर्सन ऑल ओवर इंडिया फॉर सीएस टीचिंग, राज सर, कि उनके हिसाब से क्या उस केस में कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या दिसंबर अटेम्प्ट की? राज सर प्लीज। हेलो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जेन्युइन सर ने सवाल पूछा है। सर क्या दिसंबर अटेम्प्ट पोस्टपोन हो सकता है क्या? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये थॉट आ रहा है, सर हमने 2 दिन पहले देखा था सर ICAI ने बोला है, सीए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि सीए का नवंबर का अटेम्प्ट पोस्टपोन होगा और नवंबर की एग्जाम होगी दिसंबर के फर्स्ट वीक में। यस बच्चों, सीए की एग्जामिनेशन जो 1 नवंबर को थी वो 1 दिसंबर को बेटा होने के चांसेस है बेटा जी। ICAI ने उसका हिंट दिया है। अब सीएस के बच्चों के दिमाग में ये है कि सर क्या सीएस का भी ऐसा हो सकता है क्या? तो बच्चों इसके लिए बेटा मेरा आंसर है 99% एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी। क्या बोल रहे सर? बेटा जी सीएस का दिसंबर अटेम्प्ट वैसे भी दिसंबर के एंड में होता है, बात समझे। जून अटेम्प्ट जून के स्टार्टिंग में होता है और दिसंबर अटेम्प्ट की नॉर्मली शुरुआत होती है 20 दिसंबर से। अगर सीए का एग्जाम दिसंबर के स्टार्टिंग में भी अगर आ जाता है तो 1 से लेकर 10-12 दिसंबर तक एग्जाम होंगे सीए के, 12 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक एग्जाम होंगे सीएमए के, और उसके बाद में सीएस का एग्जाम कंफर्टेबली दिसंबर में हो सकता है बेटा जी। तो सीएस के एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम है, प्रोवाइडेड अगर यहां पे अगस्त अटेम्प्ट के पेपर चेकिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है बेटा जी, तो यहां पे हो सकता है। अदरवाइज 1% मार्जिन तो बनता है बेटा, पर 99% चांसेस बहुत ही कम है। ओके, इसके लिए थोड़ा दिमाग में मत रखिए कि एक्स्ट्रा कुछ अटेम्प्ट पोस्टपोन होगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो दिसंबर के लिए जितना टाइम मिलने वाला था उतना ही टाइम मिलेगा, बस आप लोग आपके अटेम्प्ट वाइजली प्लान कीजिए। सर जी, सर आप सबने से इतना सब तो बोल दिया सर, ये करो वो करो, लेकिन सर सब बोलना बहुत ईजी है। सर हमारी कंडीशन बहुत खराब है, सर आप घर में आके देखिए सर घर में पढ़ाई नहीं हो रही सर इस माहौल में सर बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है सर, दिन भर घर में बैठे सर पढ़ाई नहीं हो रही है सर, लाइब्रेरी नहीं खुले, कोई दोस्त नहीं है, साथ में पढ़ने के लिए कोई नहीं सर, घर में टीवी चल रहा है सर, बहुत डिमोटिंग है। कभी जून का टाइम जुलाई में हो रहा है, कभी जुलाई को अगस्त में हो रहा है सर, इतना सारा निगेटिव एनवायरनमेंट है सर, बिल्कुल पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही सर। ऐसा कुछ तो बताइए जिससे सर हमारे पढ़ाई में सर इंटरेस्ट बना रहे सर। प्लीज 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 थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए।
बहुत सारे बच्चों ने हमको रिक्वेस्ट किया था, सर थोड़ा सा सर पढ़ाई के लिए सर मोटिवेट कीजिए। तो बच्चों, इन सभी बच्चों मोटिवेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा शुभम सर को। पहले शुभम सर ने बेटा अपने खुद के बच्चों लेकर, उन्हें सर ने पढ़ाई में, सर ने सीए की डिग्री अचीव की है, सीएस की डिग्री अचीव की है, सर ने एलएलबी किया है, एलएलएम किया है। तो जो बंदे ने खुद मतलब लाइफ में बहुत पढ़ाई में एफर्ट लेके इतने से डिग्री अचीव के, वो बंदा आपको बहुत अच्छे से आपको गाइड कर पाएगा कि ऐसे मुश्किल माहौल में आपको कैसे टैकल करना चाहिए। तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा शुभम सर को। ओके, यस पीपल, सो टुवर्ड्स द एंड, अब बस ये सेशन खत्म ही कर रहे हैं। अब राज सर हैज आस्क्ड मी टू से समथिंग अबाउट मोटिवेटिंग यू, सो लेट्स सी। इट्स लाइक, देखो यार, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति ने कुछ हमें कहा और उस दिन से हमारी दुनिया बदल गई, हम लोग मोटिवेट हो गए। इट इज समथिंग विच हैज टू कम विद इन, मतलब आपको अपने अंदर से वो लगना चाहिए दैट यार दिस हैज टू बी आवर लास्ट अटेम्प्ट। यार ये अटेम्प्ट का खेल नहीं यार, ये एग्जामिनेशन है। एंड अटेम्प्ट हम इसे बोले ही क्यों, हमारे लिए एग्जामिनेशन, एंड वी हैव टू एंश्योर दैट दिस एग्जामिनेशन वी शुड गेट ओवर विद। एंड I'll tell you, I can completely understand what you go through at home yaar, because of corona all of us have been mentally also strained, and साथ ही साथ घर में वो पढ़ाई का उतना पॉजिटिव माहौल नहीं होता है। बट मेरा विश्वास मानिए आप लोग जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पढ़ते हैं, जब कोरोना वगैरह नहीं है, तब भी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे ज़्यादा एडवर्स सिचुएशंस में पढ़ते हैं। तो जितना बच्चे लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, आप कह रहे हो कि घर पे छोटा मोटा प्रॉब्लम है, घर पे फैमिली है पूरी, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ट्रस्ट मी, इससे 10 गुना सीवियर माहौल में नॉर्मली पोजीशन पे भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। There are people who really work very hard even in normal scenario. There are people who go for job and thereafter come home and study. रात को वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, सुबह उठ के पढ़ते हैं, thereafter वापस जॉब पे जाते हैं, और इस तरह से बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा कहना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग एक्सक्यूजेस दे रहे हो, बट आपके पास जो भी रीजंस हैं उनको कोशिश करिए that you keep them aside and you give 100% of your efforts in studies, because ये सोचो at the end of the day who is going to be the winner. मैं कितना भी बोल दूंगा, आप में से कुछ लोगों के पास वो एक्सक्यूज रहेंगे और आप नहीं ही पढ़ेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू बी द विनर। ये तो सोचो ना कि अगर आफ्टर दिस इज ऑल ओवर एवरीवन इज गोइंग टू क्राई, हर तरफ यूएन क्राई रहेगा कि कोरोना के कारण ऐसा हो गया, अटेम्प्ट हो गया, ये हो गया, और मान लीजिए हम लोग उसके अंदर, कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर फेल हो गया, देयर आफ्टर अगली बार दे रहा हूं, मैं पास हुआ, फिर मैं जॉब के लिए जा रहा हूं। सो माय पॉइंट इज कि आगे स्ट्रगल बहुत सारा वैसे भी बाकी है। अगर आप इसकी वजह से पढ़ाई में एक और अटेम्प्ट या एक बैकफुट पे आएंगे, तो इट इज रियली गोइंग टू कॉस्ट यू वेरी हाई। और आप प्रैक्टिकली सोचिए, देयर इज नो इंडस्ट्री विच इज अनहैम्पर्ड फ्रॉम कोरोना, सब पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया ही आया। तो कल को जब कंपटीशन बढ़ेगा, तब यू हैव टू एंश्योर कि आप कल को एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मान लीजिए देयर आर 10 सीएस के एक व्यक्ति ऐसा है कि हाँ यार मैं तो उस टाइम पे क्लियर हो गया था, नहीं यार हमारे तो घर पे पढ़ाई नहीं हुई थी, तो नोबडी इज गोइंग टू चेक कि हाँ ये रीजन था, जेन्युइन था, नहीं था। आप पास हुए, आप सही टाइम पे पढ़ के पास हुए, मतलब एडवर्सिटीज में भी आगे पढ़ सकते हैं। सो पॉइंट इज जस्ट यार कि किसी भी चीज को एक्सक्यूज एक्सेप्शन मत बनाओ, अपने लिए जो है उसका बेस्ट करो। मैं मान सकता हूँ घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी, घर का काम करना होता है, कोई माइनर चीजें हो सकती है, तो हमारा 2 से 3 घंटे सर उसमें चले जाता है। स्टिल यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू स्टडी, एम्पल ऑफ टाइम टू स्टडी। सो कोई भी चीज जो आपको एक्सक्यूज ऐसी लगती है उसको वीड आउट करो, एंड जस्ट इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू बी द विनर, एंड जस्ट इमेजिन अबाउट द रिजल्ट डेट। यार जब आप एग्जाम देंगे, मान लीजिए कोई दिसंबर में एग्जाम दे रहा है, 25 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा, यू जस्ट इमेजिन ना 25 फरवरी को आप कितने दीवाने होंगे उस रिजल्ट को देखने के बाद में। फॉर अ सेकंड इमेजिन ये 25 फरवरी है, 25 फरवरी 2021, आपका आज रिजल्ट आया, एंड आप you've cleared that examination। कोई प्रोफेशनल का बच्चा है तो वो सीएस बन चुका है, कोई एग्जीक्यूटिव का बच्चा है तो प्रोफेशनल में आ चुका है। 5 मिनट्स के लिए जिसको जी के देखो, मतलब आप इतने खुश हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते। इट बी अ ह्यूज रिलीफ ऑफ दैट्स ओवर। सो जस्ट इमेजिन अबाउट दोज 5 मिनट्स, एंड उसको लेके आज से जी जान लगा के पढ़ो कि अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे थे उसको 12 कर दो, अगर आप 8 पढ़ रहे थे उसको 10 कर दो, बट इंश्योर कि जितना आपके पास टाइम है उसको आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें, बिकॉज फ्यूचर के अंदर दिस इज ऑल गोइंग टू मैटर, दिस इज ऑल गोइंग टू मैटर। ओके, सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू पीपल दैट सारी जो एनर्जी उसको पॉजिटिव एंड पे लगाइए एंड गो हैड, वेयर ऑल ऑलवेज विथ यू। 2 और चीजें, एक तो ये कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि सर हमारा ये एक क्वेरी था कि मुझे ये भी एक चीज़ पूछनी है और ये इस सेशन में कवर नहीं हो पाई, तो आप कमेंट करिए, हम अगला भी सेशन लाएंगे उसमें वो चीज़ कवर करेंगे। वी आर गोइंग टू कम अप विद सेशंस लाइक दिस, सो दैट कभी हम में से कोई एक टीचर आ जाएगा, कभी सब लोग आ जाएंगे, सो दैट यू ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। ओके, सेकेंड चीज़ ऐसी है, कंसिडरिंग द मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस लेवल, कि चीज़ें और मुश्किल हो रही है। Of course, after the recent demise of Sushant Singh,
और चीज़ें आगे बढ़ी और हम सब लोग मेंटल हेल्थ को एज एन इशू एड्रेस करना चालू कर दिए. सो वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ सेपरेट सेशन फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल, सो दैट हम सब बच्चों को बोलें कि वो भी एक ऐसा इशू जो आपको एड्रेस करना होता है, उस चीज़ को भी आपको अपने साथ में लेके चलना है, जो चीज़ आपकी पढ़ाई, आपकी एग्जाम, इन सबसे ज़्यादा मायने रखती है. दैट इज अनदर एस्पेक्ट फॉर विच यू हैव टू वर्क. एंड आपको खुद को जैसे आप फिजिकली फिट रखने के लिए मेहनत करते हैं, उतना ही आपको एफर्ट्स देना होगा खुद को मेंटली फिट करने के लिए भी. तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट सेशन लेकर आने वाले हैं. सो आई होप ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स विल बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू पीपल. ओके, विद दिस आई एंड दिस सेशन एंड आई वुड लाइक टू एंड ऑन अ वेलकमिंग नोट कि कुछ भी अगर आपको एडिशनल कंसर्न है, वी आर हियर फॉर यू. यू कैन send it in the comment section and we would love to work on it. Okay people, and I'll see you people soon on YouTube live or somewhere, and I hope कि आपके जो concerns थे वो थोड़े से कम हो गए होंगे. I'll see you people soon. Tada.